नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 16 जून 2025 सोमवार। तिथि श्री मापनौती। तिथि है पंचमी तिथि दोपहर में 3 बजे तक, उसके बाद षष्ठी तिथि लगेगी। पंचमी तिथि के स्वामी है नागदेव। गुरुदेव के अनुसार पूर्णा तिथि है, कार्य करती है, रिजल्ट देती है, हैप्पीनेस देती है, कंप्लीशन, सेंस ऑफ कंप्लीशन देती है। और सूर्यदेव कुंडली में जहां पे भी होते हैं या ब्रह्मांड में जहां गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार फल देती है। षष्ठी तिथि जो लगेगी 3 बजे के बाद सोमवार को, ये एक तरीके से पॉइजन क्रिएट करती है और ज्वालामुखी जैसी स्थितियों का निर्माण करती है। एक बात ये समझने की है कि जब संडे को पंचमी आ जाए और ऑनवर्ड्स में मंडे को षष्ठी, फिर ट्यूसडे को सप्तमी, वेडनेसडे को अष्टमी, थर्सडे को नवमी, फिर दसवीं फ्राइडे को, फिर सैटरडे को एकादशी। पंचमी से शुरुआत होने वाले संडेस पूरे हफ्ते एक प्रकार का ज्वालामुखी योग बनाते हैं, जो कि सडनली दुर्घटनाओं का सूचक हैं। स्थितियों, अच्छी चल रही भली भांति स्थितियों के उग्र स्वभाव को लेते हुए विपरीत परिस्थितियों को दर्शाती हैं। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं जो डराने वाली ज्योतिष करता हूं, मगर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, सब दिन होत न एक समाना। हर दिन एक सा नहीं होता। तो इसीलिए जब संयोग कठिन बन रहे हों तो उन कठिन संयोगों को भी समझ के अपने विवेक के अनुसार आचरण करना कोई बुराई नहीं है। चाणक्य जी ने कहा था कि अपने समय के अनुसार अपनी नीतियों को बदलना और कालखंड के अनुसार अपने कार्यों का निर्धारण करना, ये एक श्रेष्ठ पुरुष की, श्रेष्ठ व्यक्तियों की निशानी होगी। तो तिथि श्री मापनौती, पंचमी तिथि, फिर षष्ठी तिथि। डे इज नॉट फॉर गेटिंग इजी सक्सेस। सूर्यदेव प्रवेश कर चुके हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि में गुरु और बुध दोनों ही विद्यमान हैं। गुरु बुध सूर्य की युति, अगर आप सॉर्टेड आउट हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी में, आपकी सोच अप्रोच में कंफ्यूजन नहीं है, तो ये भयंकर राजयोग दे सकते हैं। और अगर आप सॉर्टेड आउट नहीं हैं और अपनी पर्सनालिटीज में नाना प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस को लेके चल रहे हैं, तो दिस युति कैन गिव यू ग्रेट लॉस ऑल्सो। ये उस प्रकार की युतियों में है जो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक की कहानी को बताते हैं। नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। पंचक नक्षत्र है। जो इस दिन काम किए जाते हैं वो 5 बार रिपीट होते हैं। पंचक नक्षत्र के बारे में ये कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं कि पंचक एक खराब नक्षत्र होता है। पंचक एक खराब नक्षत्र नहीं है। इतनी सी बात है कि पंचक नक्षत्र द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर, जहाँ पे 5, 2, 3 ऐसे आ जाएं शब्द, वो समझिए उसमें होने वाली घटनाएं पावरफुल होती हैं और उतनी बार रिपीट करती हैं, 5 बार रिपीट करती हैं। पंचक के दिन यदि कोई मर जाए, कोई डेथ हो जाए किसी के यहाँ, तो 1 साल में 5 लोग मरेंगे। पंचक के दिन कोई शुभ कार्य करिए तो 5 साल भर में 5 शुभ कार्य भी होंगे। पंचक के दिन कोई सक्सेस मिले तो वैसी सक्सेस 5 बार और मिलेगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं इसको पिछले 12 साल से ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, पंचक नक्षत्रों को और उसमें होने वाली घटनाओं को। तो धनिष्ठा नक्षत्र अनाउंसमेंट का नक्षत्र है, म्यूजिक का नक्षत्र है। आप कोई चीज हो उसको वोकल होके बोलने का नक्षत्र है, डिक्लेयर करने का नक्षत्र है, डिक्लेयरिंग योर सक्सेस। नक्षत्रात हरते पापम, योगात रोग निवारणम, वारात आयुष्य वर्धनम। वार है सोमवार। चंद्रमा मकर और कुंभ में है धनिष्ठा नक्षत्र में। द्विपुष्कर नक्षत्र है ये। 2 बार घटनाएं रिपीट होती हैं और एक नक्षत्र जो ये ऐसा नक्षत्र है जो 2 चरण मकर में, 2 चरण कुंभ में। इसका मतलब हुआ कि इसमें होने वाली घटनाओं का दीर्घकालिक परिणाम होता है। ये बात को गौर करने वाली है। आप पंचांग के जो मैं वीडियोस बना रहा हूं, इनका पर्पस सिर्फ आपको पंचांग देखने की आदत डालना है। जब आपको ये आदत पड़ जाएगी और आप उसकी अपने लाइफस्टाइल में पंचांग को देखने को ले आएंगे, तो आपके 90% पाप वैसे ही करते चले जाएंगे, क्योंकि आपको विवेक जागृत होना शुरू होगा। और उसी की डिटेलिंग तब हम लोग फिर करेंगे, डिटेलिंग की अब फर्दर फाइन ट्यूनिंग में इसको, अपने दिन को कैसे सुधारा जाए। पंचांग में ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो हमारे भाग्य को बदल देने वाले मुहूर्त भी हैं, जो जीवन में काफी कुछ परिवर्तन अनएक्सपेक्टेड कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन चूज करना जरूरी है पंचांग को रोज पढ़ने का। योगात रोग निवारणम। योग वैधृति योग है। सुबह 11:07 पर वैधृति योग
रेवती नक्षत्र में है, सूर्यदेव कंट्रोल करते हैं इनको, और गुरुदेव का भी इन पे काफी उत्तम प्रभाव होता है। मीन राशि में है ये योग, मीन में शनिदेव स्वयं गोचर कर रहे हैं, जो कि सूर्यदेव के मिथुन में आने के बाद से ये शनिदेव और ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। अभी जो दुखद घटना हुई अहमदाबाद की हवाई जहाज के क्रैश होने की, इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति आगे आने वाले समय में ना हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर उसमें मरने वालों के घर वालों को शांति दें, उनकी आत्मा को शांति दे, जो लोग मर गए हैं उनके घर वालों को शक्ति दें इस वेदना को सहन करने के लिए। वैधृति योग के बाद विषकुंभ योग लगेगा, विच इज अ टफ योग। विषकुंभ मतलब विष कुंभ, जिस घड़े में विष हो। स्वामी है इसके अश्विनी कुमार, जो देवताओं के हीलर हैं, अश्विनी नक्षत्र में बढ़ता है। तात्पर्य कहने का यह है कि ये दिन आप अपने विष को हीलिंग में यूज कीजिए। दवाओं में भी थोड़ा थोड़ा विष होता है, लोहा लोहे को काटता है, विष को काटता है। तो अपने जो इसको अगर समझा जाए तो आपदा में अवसर समझिए। कोई विपरीत परिस्थितियां हैं, उनको आप बहादुरी से उनका सामना कीजिए, वही अवसर आपके जीवन के अनेक कष्टों को दूर कर देंगे। करण है तैतिल, तैतिल करण बुध को रिप्रेजेंट करता है। बुध मिथुन में है, अपनी ही राशि में है, मगर ऑपोजिट एलिमेंट में है। मिथुन की एलिमेंट है वायु, बुध का एलिमेंट है पृथ्वी, दोनों शत्रु है। इसका मतलब कोई ऐसी बात ना कह दीजिए अपने स्वार्थ में आकर जो बुरी लग जाए। काम तो आपका बन जाएगा, मिथुन के गुरु होते अच्छे हैं, मगर जब मिथुन से गुरु पास होंगे तब आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ऐसी वाणी बोलिए जो सबको भाए। सोमवार को घर से निकलने से पहले दर्पण में मुंह देख के निकलें, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।